सो हेलो एवरीवन। आज हम लोग ट्रोजन के बारे में बात करने वाले नेटवर्क सिक्योरिटी सीरीज़ का ये अगला पार्ट है। साइबर सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग, कोई भी प्रिपरेशन आप कर रहे हो तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि एक बेस्ड सीरीज़ मैं लेकर चल रहा हूँ। और इससे पहले मैंने 4 पार्ट अपलोड कर रखा है, वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या तो आप प्लेलिस्ट में आके चेक कर सकते हो। नेटवर्क सिक्योरिटी का प्लेलिस्ट में आप आएंगे तो यहाँ पे नेटवर्क सिक्योरिटी का ही मिल जाएगा, 4 पार्ट है। तो नेटवर्क सिक्योरिटी या साइबर सिक्योरिटी या एथिकल हैकिंग समझने के लिए हमें जितना डीप नॉलेज हो अबाउट थ्योरेटिकल, अबाउट प्रैक्टिकल, उतना ही कम है। एक बहुत बड़ा डोमेन ये है। तो यहाँ पे हम लोग जो ट्रोजन के बारे में बात करने वाले हैं, इसका मैं आप लोगों को कैसे एक डिमॉन्स्ट्रेशन करते हैं, प्रैक्टिकली क्या ये पॉसिबल है या कैसे किया जाता है, इसकी कैटेगरीज क्या हैं, कुछ डेप्थ डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। तो आपके पास एक लाइनेक्स की मशीन होना चाहिए। आप काली लिनक्स, उबंटू, पैरेट सिक्योरिटी, कोई भी जो सिक्योरिटी पेन टेस्टिंग के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो अब मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये ट्रोजन क्या करता है और क्यों हमें इसके बारे में जानकारी रखनी चाहिए एज ए सिक्योरिटी इंजीनियर, राइट। सो ट्रोजन इज ऑल्सो नोन एज ट्रोजन हॉर्स। इसको एक ट्रोजन हॉर्स नाम से भी जाना जाता है, राइट। और या सिंपली इसको ट्रोजन नेम से बोला जाता है। तो ट्रोजन एक तरीके का बोल सकते हो कि बैड प्रोग्राम है। जैसे वायरस होता है, मालवेयर होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के। जैसे एक ह्यूमन है, उसको जो कोई भी अगर उसको डिजीज होती है, कोई बीमारी होती है, तो बहुत सारे ऐसे वायरस अफेक्ट करते हैं और स्पेसिफिक वायरस एक स्पेसिफिक टाइप की बीमारी को प्रोड्यूस करता है, राइट। तो ऐसा नहीं है कि एक ही वायरस से सारी बीमारी होती है, सारी चीज़ें पॉसिबल है। अलग अलग बीमारी या डिजीज के लिए अलग अलग वायरस रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ऐसे ही हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कोई भी जो वायरस है, मलेशियस कोड है, मालवेयर है, कोई भी है, वो जिस पर्टिकुलर पर्पस के लिए डिज़ाइन किया गया होता है उस तरीके का वो काम करता है, हमारे कंप्यूटर सिस्टम को, हमारे नेटवर्क को अफेक्ट करता है, ये सारी चीज़ें। तो बोल सकते हो कि ये एक टाइप का मलेशियस सॉफ्टवेयर है या बैड प्रोग्राम है, जो डिज़ाइन किया गया होता है एक बिल्कुल लेजिटमेट प्रोग्राम की तरह, जो बिल्कुल जेन्युइन दिखे, है ना, इस तरीके का प्रोग्राम होता है। बट एक्चुअली जो इसका काम होता है, ये कैरी आउट करता है हार्मफुल एक्टिविटीज़, राइट। ये एक हार्मफुल एक्टिविटीज़ कैरी आउट करता है और हमारे कंप्यूटर सिस्टम, हमारे नेटवर्क को डैमेज करने का, हमारी इंफॉर्मेशन को चुराने का काम करता है यहाँ पे, या हैकर अटैकर तक पहुँचाने का काम करता है, राइट। ट्रोजन के कुछ की पॉइंट्स अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि क्या है कैसे है, तो ट्रोजन मालवेयर इज़ अ टाइप ऑफ मलेशियस सॉफ्टवेयर। अब देखो, जो यहाँ पे थियरी आप समझ रहे हो, इसी बेस पर प्रैक्टिकल जो मैं अभी आगे आपको समझाऊंगा कि क्या पॉसिबल है, वो समझ में आएगा। तो मेक श्योर कि आप पूरा डिटेल में अच्छे से इसको देखें, ओके। एंड मलेशियस सॉफ्टवेयर एक टाइप है ये, राइट। एंड सिंपल इसका काम होता है एक लेजिटमेट अकाउंट या लेजिटमेट प्रोग्राम की तरह होना। और ये डाउनलोडिंग के समय या जो यूज़र होता है, कोई भी ऐसे लिंक वगैरह आ जाए या कोई अटैचमेंट के थ्रू आ जाए, ये सब चीज़ें तो एग्जीक्यूट कर लेता है अपने आप को, और आपके कंप्यूटर सिस्टम पे एक्टिवेट हो जाता है। वंस अ ट्रोजन इज एग्जीक्यूटेड, जब भी आपका ट्रोजन क्या है एग्जीक्यूट हो जाएगा ऑन अ विक्टिम डिवाइस, जो भी हमारा टारगेट कंप्यूटर सिस्टम होगा, तब होना क्या है कि इट कैन परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ मलेशियस एक्टिविटी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बैड एक्टिविटी करना स्टार्ट कर देगा, राइट। तो इट परफॉर्म्स मलेशियस एक्टिविटीज, मतलब गलत तरीके की एक्टिविटीज उसके कंप्यूटर सिस्टम में करना स्टार्ट कर देगा। सच एज स्टीलिंग सेंसिटिव डेटा, जैसे कि आपकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को चुराना, आपके इम्पोर्टेंट डेटा को करप्ट करना या डिलीट करना, या उसको पूरी तरीके से मॉडिफाई कर देना। मतलब कि जो काम है उस पर्टिकुलर फाइल का, उसको वो काम ना देकर वो अपने अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई कर देगा, जैसा उसको आदेश मिला होगा, राइट। और गिविंग एन अटैकर रिमोट एक्सेस टू द डिवाइस, ये बहुत बड़ी बात है कि या तो ये जो ट्रोजन है, ये अटैकर को, यानी कि जिसने इस ट्रोजन को बनाया है, उसको रिमोट एक्सेस देगा और उसके पास फुल एक्सेस हो जाएगा कि वो अपने कंप्यूटर सिस्टम से आपके कंप्यूटर सिस्टम को वो एक्सेस कर सकता है और जैसा चाहे वैसा वो उसके अंदर प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर सकता है, आपकी इंफॉर्मेशन को स्टील कर सकता है, राइट। ट्रोजन आर ऑफन स्प्रेड थ्रू ईमेल अटैचमेंट। ये कैसे होता है या कैसे ये स्प्रेड होता है? सिंपल बोल सकते हो कि ईमेल अटैचमेंट,
है ना? जो कि आप ईमेल्स वगैरह कोई आपको रिसीव होता है, उसके अंदर कोई फाइल है, अननोन सोर्स से सेंड किया गया है, या किसी ने अननोन ईमेल सेंड किया कोई लॉटरी का बहाना देकर, या कोई इमेज वगैरह, या कोई इस तरीके का, मतलब कोई ऑफर, जॉब ऑफर, बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़ होती हैं। अगर हम इस सीरीज को लेकर चल रहे हैं तो आगे हम एक एक पॉइंट को कवर करेंगे। तो मैं गारंटी लेता हूँ कि जिन लोगों ने इस सीरीज को पूरा कंटिन्यू कर लिया, जब तक कि ये सीरीज चल रही है, आप कंटिन्यू रहते हो, आपको साइबर सिक्योरिटी में इतना बड़ा लेवल पे आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो कि आपको आइडिया नहीं होगा, राइट? तो मैं यहाँ पे बता दूं कि ईमेल अटैचमेंट वगैरह में बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि यूज़र जो होता है वो उसको देखता नहीं है, जस्ट क्लिक कर देता है लिंक पे, अटैचमेंट डाउनलोड करके उसके अंदर देखने की कोशिश करता है, कोई भी इस तरीके का। तो इसके थ्रू ये फैलता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे, या मलेशियस वेबसाइट। कभी कभी हम लोग, कोई भी ऐसा क्या होता है कि मैक्सिमम यूजर्स जो इंडिया के हैं उनको ये लगता है कि वो एक लेजिटमेट अकाउंट क्रिएट नहीं ना करके, या एक लाइसेंस की ना बाई करके, कोई भी ऐसे सॉफ्टवेयर वगैरह को क्रैक वर्जन कहीं से भी जुगाड़ लगा के डाउनलोड कर लेंगे, मलेशियस वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर लेंगे। उनको पता नहीं है कि बैकएंड में क्या चल रहा है, या जो क्रैक्ड सॉफ्टवेयर है उसके पीछे क्या रीज़न है ना? और वो उसके पीछे क्या करते हैं, लग जाते हैं। तो मेक श्योर कि ये चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि किसी भी ऐसे मलेशियस वेबसाइट पे जाके उस प्रोग्राम को डाउनलोड नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पे 100% की वो मलेशियस प्रोग्राम है, और वो आपके कंप्यूटर सिस्टम को हार्म पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा, आपकी इंफॉर्मेशन को हैकर अटैकर तक पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। तो नो नीड टू डाउनलोड malicious program or cracked program from any website, right? या बोल सकते हो कि सॉफ्टवेयर अपडेट वगैरह के भी थ्रू आपके कंप्यूटर सिस्टम में आने का चांस होता है, या जब भी आप फ्री डाउनलोड के पीछे पड़ते हो किसी भी जेन्युइन सॉफ्टवेयर का, तब भी ये आपके कंप्यूटर सिस्टम पे आने का चांस होता है। तो मेक श्योर ये सब एक्टिविटीज़ अवॉइड करेंगे तो ऑब्वियसली आप इसको मैनेज कर पाएंगे। एज नेटवर्क सिक्योरिटी आप कहीं पे काम कर रहे हो, साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर कहीं पे काम कर रहे हो, फॉर गवर्नमेंट, फॉर प्राइवेट सेक्टर्स, देन डेफिनेटली यू नीड टू एक्सप्लेन दीज ऑल पॉइंट्स विद ऑल एम्प्लॉयज, राइट? उनके साथ ये डिस्कशन करना होता है, ये सारी बातें करनी होती है कि कैसे ये चीज़ होती है, उनको गाइड करना होता है, ताकि वो समझ पाएँ कि किस तरीके की एक्टिविटीज़ हमें नेटवर्क के अंदर करना है, कैसा नहीं करना है, राइट? ट्रोजन कैन बी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है ना? देखो, सिंपल कहने का मतलब कि एक ऐसा डिफिकल्ट प्रोग्राम होता है जो डिटेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और जब डिटेक्ट नहीं होगा तो रिमूव नहीं हो पाएगा, राइट? या अगर डिटेक्ट भी हो जाता है तो रिमूव करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम है हैकर अटैकर द्वारा जो डिजाइन किया गया होता है। एज दे ऑफन ऑपरेट इन अ स्टेल्थ मोड एंड कैन बी हाइड देयर प्रेजेंस फ्रॉम यूजर्स एंड एंटी मॉलवेयर सॉफ्टवेयर, ये अपने आप को एनालाइज होने से अपने आप को हाइड कर लेता है ना, अपने आप को छिपा लेता है, या अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है कि कोई भी जो यूज़र एनालाइज कर रहा है, स्कैनिंग कर रहा है, या रिपोर्टिंग कर रहा है उसको, कि कोई भी ऐसा एक्टिविटी तो नहीं चल रहा है, तो उस कंडीशन में अपने आप को हाइड करने की कैपेबिलिटी रखता है कि कोई भी यूज़र इसको आसानी से हैक सॉरी इसको सॉरी इसको चेक ना कर पाए, या इसको डिटेक्ट ना कर पाए, है ना, इसको मॉनिटर ना कर पाए, या कोई भी ऐसा एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर इसको डिटेक्ट ना कर पाए, है ना? तो इस लेवल पे ये अपने आप को, मतलब एक ऐसा एडवांस प्रोग्राम है। To protect against Trojan, it is important to practice safe browsing habit. अगर इससे आपको बचना है, अगर आपको इसके थ्रू बचना है, या अपने ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ के इंफॉर्मेशन को सिक्योर करना है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योर करना है, तो यू मस्ट नो कि कैसे हमें ब्राउजिंग करनी है ना? तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा यहाँ पे सेफ ब्राउजिंग, सेफ ब्राउजिंग हैबिट डालो, ईमेल वगैरह को प्रॉपर तरीके से एनालाइज करना सीखो, कौन सा जेन्युइन सोर्स है उसके हेडर्स वगैरह को पढ़ना सीखो। ये सारी चीज़ें अगर हमें पता है तो हम काफ़ी आसानी से अपने कंप्यूटर सिस्टम, अपनी इंफॉर्मेशन को सिक्योर कर सकते हैं। कीप सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम अप टू डेट, याद रखें कि जो भी आप सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हो, या जो भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हो, ये सब क्या होना चाहिए, अप टू डेट होना चाहिए। मान लिया कि आपके कंप्यूटर सिस्टम पे बहुत सारे ऐसे यूजर्स को या फ्रेंड सर्कल में मैंने देखा, और वो अपने मोबाइल को बहुत लंबे समय से अपडेट नहीं करते हैं, उसके एप्लीकेशंस को जो पुश किया गया होता है बाई कंपनी, बाई
डेवलपर तो उसको भी वो अपडेट नहीं करते हैं, वो कहते हैं नहीं क्या बार बार अपडेट आता रहता है, इसको बंद करो, ये सारी चीज़ें। तो मैं तो गाइड करता हूँ कि नहीं, ये एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। अगर आपके सिस्टम पे कोई प्रॉब्लम रहती है, कोई स्लो का प्रॉब्लम होता है, कोई मालवेयर वायरस अटैक कुछ ऐसा होता है, तो ये अपडेट उसको पूरी तरीके से क्लियर और सेफ करने की कोशिश करता है। तो मेक श्योर कि आप इसको ज़रूर अपडेट करें। तो हमें भी ये चीज़ करना चाहिए, है ना। अपडेट करेंगे विथ लेटेस्ट सिक्योरिटी पैचेज। जो भी नया अपडेट आपको मिला होता है बाई कंपनी और ओनर, उसको जरूर यूज़ करें। आप एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर जैसे कि बेस्ट एंटीवायरस, ऐसा नहीं कि 1500 का आपने एंटीवायरस खरीद लिया। मैं ये नहीं कह रहा कि खराब होता है इतना कम या इतना सस्ता एंटीवायरस, बट अगर आप अच्छा कीमत पे करेंगे और उसकी क्वालिटी को चेक करेंगे तो ऑब्वियसली आपको बेस्ट एंटीवायरस मिलेगा। आप 200 300 500 या फ्री एंटीवायरस के पीछे मत भागो, वो भी एक तरीके का स्कैम हो सकता है, राइट। एंड अवॉइड डाउनलोडिंग और एग्जीक्यूटिंग फाइल्स। या तो फिर आप क्या करो, अवॉइड करो, है ना। क्या अवॉइड करना है, डाउनलोड करना या एग्जीक्यूट करना फाइल को फ्रॉम अननोन। ओके, किसी भी तरीके का जो अननोन सोर्स है, कहीं से वो डाउनलोड कर रहे हो, कहीं से कुछ कर रहे हो, तो उससे आप अवॉइड करो। किसी भी सस्पिशियस एक्टिविटीज़ या सस्पिशियस सोर्स को आप बिल्कुल भी इंटरटेन ना करो, क्योंकि अगर सस्पिशियस वेबसाइट या सस्पिशियस एक्टिविटीज़ में आप शामिल होते हो तो डेफिनेटली आप भी सस्पिशियस हो जाएंगे और कहीं ना कहीं आपके कंप्यूटर सिस्टम को हैक कर लिया जाएगा। एडिशनली ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आपको किसी भी तरीके का जो अनवांटेड ईमेल्स आपके पास आते हैं, कोई ऑफर प्रमोशनल ईमेल्स आपके पास आते हैं, उनको अवॉइड करना सीखें, है ना। तो ये जो ईमेल्स होते हैं आपके कंप्यूटर सिस्टम पे हार्मफुल एक्टिविटीज़ करा सकते हैं, तो इनको अवॉइड करें। बहुत सारे ऐसे कंटेंट होते हैं जिनके अंदर लिंक्स पड़े होते हैं, उन चीज़ों को भी अवॉइड करें। कोई अटैचमेंट आपके ईमेल्स के अंदर है, उसको भी अवॉइड करें। अब ऐसा नहीं कि आपकी कंपनी का बॉस भेजता है और उसको भी आप अवॉइड कर दे रहे हो, फिर तो फायर कर देगा वो। तो मेक श्योर कि आपको अगर कोई ईमेल आ रहा है, उसके अंदर कोई फाइल, कोई लिंक कुछ अटैच है, तो उसको देखो कि वो भेजने वाला कौन है, प्रॉपर तरीके से हेडर को एनालाइज करो। अगर आपको नहीं पता कैसे एनालाइज करना है तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करता हूँ। पूरा ईमेल सिक्योरिटी सिस्टम को लेकर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, राइट। बाकी ये सारी चीज़ें होती है, और इस तरीके से हमारा ट्रोजन मालवेयर काम करता है और इन सब तरीके से बचा जा सकता है। ट्रोजन often enter a system by tricking user into downloading or installing them, typically discussed as harmless file such as music or videos files or any attachment through emails। ये सारी चीज़ें देखो, ईमेल्स अटैचमेंट ये सारी चीज़ें तो मैंने बताया ही बताया, बट यहाँ पे म्यूज़िक वगैरह के भी थ्रू ये आपके कंप्यूटर सिस्टम पे आ सकता है, वीडियो फाइल्स के भी थ्रू आ सकता है। इवन देन यू कैन नोट लाइक नोट लाइक मतलब कि सोर्स एक और हो सकता है, लाइक इमेज फाइल्स वगैरह, इमेजेस वगैरह इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू मेक दिस अपॉर्चुनिटी, राइट। तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं। वंस अ ट्रोजन इज एक्टिवेटेड, तो ये बहुत गलत एक्टिविटी करता है, सारी चीज़ें मैंने आपको बताया। बट एक नेक्स्ट यहाँ पे ट्रोजन का एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं कि रिमोट एक्सेस ट्रोजन भी एक यहाँ पे आ जाता है, जिसको बोलते हैं RAT ट्रोजन। ओके, अब ये RAT ट्रोजन है क्या, इसी के बारे में मैं जब प्रैक्टिकली बातें करने वाला हूँ यहाँ पे, बट इसको समझते हैं कि एग्जैक्टली ये है और काम कैसे करता है, राइट। सबसे पहले यहाँ पे अगर रिमोट एक्सेस ट्रोजन से ये वर्ड आप यहाँ पे देख सकते हो, रिमोट एक्सेस। रिमोट एक्सेस आपको पता ही होगा कि आप एक कंप्यूटर सिस्टम से किसी दूसरे कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस कर सकते हो रिमोटली, नेटवर्किंग का इस्तेमाल करते हुए, राइट। तो अ रिमोट एक्सेस ट्रोजन और रैट, इन शॉर्ट आप इसको बोल सकते हो रैट, एक तरीके का ट्रोजन है जो एनेबल करता है अटैकर को रिमोटली एक्सेस करने के लिए आपके कंप्यूटर सिस्टम को, राइट। ये क्या करता है कि एक एक्टिविटी है, मतलब एक एक्सेस इनेबल कर देता है, किसके लिए, अटैकर के लिए। और ये ट्रोजन क्या करता है, अटैकर को रिमोटली एक्सेस प्रोवाइड करा देता है, और अटैकर क्या करता है, कंट्रोल कर सकता है विक्टिम के कंप्यूटर को रिमोटली विदाउट देयर नॉलेज और कंसेंट। उसकी बिना नॉलेज के, उसके बिना जानकारी के आपके, या अटैकर हैकर, मतलब अटैकर हैकर आपके अकाउंट को, आपके कंप्यूटर सिस्टम को हैक कर सकता है, ये सारी चीज़ें।
ये डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हमारे पास होते हैं रैट के कॉन्फ़िगर करने के, बनाने के, और इजी प्रोसेस होता है इसको एग्जीक्यूट कर पाना। रैट इज टिपिकली गेन एक्सेस टू कंप्यूटर थ्रू अ ट्रोजन दैट द विक्टिम अननोनली डाउनलोड और इंस्टॉल्स। ओके, ये कैसे आ जाता है? जब विक्टिम बिना जानकारी के ऐसे प्रोग्राम को अपने कंप्यूटर सिस्टम पे एग्जीक्यूट कर लेता है ना। तो एक बहुत ही टिपिकल प्रोग्राम है, इसको रिमूव करना और एक्नॉलेज कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है, और आसानी से आप इसको, ये आपका एंटीवायरस, आपका प्रोग्राम इसको यूज़ नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि ये बिल्कुल एक जेन्युइन सॉफ्टवेयर की तरह लगता है, बिल्कुल लगेगा कि या दिस इज़ ओके। और हमारे कंप्यूटर सिस्टम के जैसे कभी कभी हम ही लोगों को क्या खाना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बहुत सारे लोग मतलब डिफरेंट डिफरेंट तरीके के लिक्विड्स को कंज्यूम करते हैं, उनसे उनको पता है, या कुछ लोगों को उतना ज़्यादा उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा बॉडी पर ये पता ही नहीं होता, बट फिर भी उसको कंज्यूम करते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। तो यही से यहाँ पर भी है कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम को तो इतना पता है कि ये बैड प्रोग्राम है, ये सही प्रोग्राम है, ये सारी चीज़ें होती हैं, बट कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें वो मतलब कि एग्जीक्यूट करा देता है, परमिशन दे देता है कि उसको पता ही नहीं किसके थ्रू हार्मफुल एक्टिविटी हमारे कंप्यूटर सिस्टम पे हो सकती है, क्योंकि प्रोग्राम है, अगर उसको लगेगा कि यार दिस इज द जेन्युइन सोर्स तो वो एक्टिविटी अलाउ कर देगा। ये चीज़ यहाँ पे होती है। बट एज अ सिक्योरिटी इंजीनियर हमें इन सारी चीज़ों को मॉनिटर करना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़ होती हैं, लाइक मॉनिटरिंग द विक्टिम एक्टिविटीज़। हम क्या कर सकते हैं, मतलब ये क्या कर सकता है आफ्टर एक्सेस, ये क्या क्या एक्टिविटीज़ को इंक्लूड कर सकता है, क्या क्या मलेशियस एक्टिविटीज़ वगैरह ये कर सकता है, इसको देखो। मॉनिटरिंग द विक्टिम एक्टिविटीज सच एज की स्ट्रोक, वेबकैम एंड माइक्रोफोन यूसेज, ये पूरा मॉनिटर कर सकता है, राइट। क्या क्या कर सकता है? जैसे ये विक्टिम की एक्टिविटीज़, अब विक्टिम की एक्टिविटीज़ यानी कि जो यूज़र है वो क्या करता है, अपने कीबोर्ड का इस्तेमाल करके ये अकाउंट को लॉगिन करता है, जिसमें यूज़र नेम, पासवर्ड, एवरी टाइप्स ऑफ कीज़ वगैरह को इस्तेमाल करता है, कैमरा वगैरह इस्तेमाल करता है लैपटॉप वगैरह पे, माइक्रोफोन वगैरह इस्तेमाल करता है। तो इन सभी चीज़ों का एक्सेस वो ले सकता है, और आपका अगर कैमरा ऑन नहीं है, सारी चीज़ें नहीं है, बैकएंड में वो चलता रहेगा, आपको पता नहीं चलेगा। आपका माइक्रोफोन इस्तेमाल होगा, आप जो भी बातें कर रहे हो ऑटोमेटिक वो आपका लैपटॉप या आपका कंप्यूटर सिस्टम उस हैकर अटैकर तक ही पहुंचाएगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। स्टीलिंग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, और आपकी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको चुराने का काम करेगा, है ना। लॉगिन क्रेडेंशियल्स को चुराने का काम कर लेगा, जो भी आपके कंप्यूटर सिस्टम पे आपकी ईमेल्स एंड एवरीथिंग जो भी लॉगिन्स है उसको, आपका पर्सनल डेटा वो हैक आउट कर लेगा। आपकी जो फिनेंशियल इंफॉर्मेशन है, रिलेटेड कोई भी तरीके का फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, लाइक आपने अकाउंट लॉगिन का डिटेल सेटअप कर रखा है, आपने कोई नोटपैड में कोई इंफॉर्मेशन सेव कर रखा है, कुछ भी ऐसे है, तो वो सब कुछ उसके पास एक्सेस हो जाता है। वो पूरा तरीके से खंगाल सकता है कि आपके सिस्टम में है क्या। एक तरीके का बोल सकते हो कि टेकिंग कंट्रोल। ये क्या कर सकता है, आपके सिस्टम का कंट्रोल ले सकता है विक्टिम कंप्यूटर का, और जो भी उसमें एक्शन कराना चाहे वो क्या करा सकता है, कैरी आउट एक्शंस, जो भी एक्शन कराना चाहे करा सकता है। ओके, जो भी अगर सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉलिंग एडिशनल मालवेयर, अगर कोई भी एडिशनल मालवेयर वो इंस्टॉल करना चाहता है तो उसके पास एक्सेस अब एग्जीक्यूट कर लेगा टर्मिनल के थ्रू, राइट। या कोई फाइल वगैरह उसको डिलीट करने को लग रहा है कि ये नहीं, ये फाइल डिलीट कर दो, ये प्रोग्राम ऑफ करा दो, तो वो ऑफ करा सकता है कि आपके एंटीवायरस इन सारी चीज़ों को ऑफ करा देगा, राइट। uses the victim a computer to carry out attacks on other system, और भी सिस्टम्स को वो कंप्रोमाइज करने की कैपेबिलिटी रखता है, एक सिस्टम के बाद दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, ये सारी चीजें। रैट इज ऑफन यूज टू टारगेटेड अटैक्स, राइट, सच एज साइबर क्राइम्स एंड कैन बी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट एंड रिमूव। सिंपल कहने का मतलब कि एक तरीके का ये टारगेट बेस अटैक होता है कि किसको टारगेट करना है, कैसे है, और स्पेसिफिक इसके थ्रू प्रोटेक्ट करने के लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स फॉलो अप करना चाहिए। लाइक किसी भी तरीके का जो जो मालवेयर वगैरह, सॉरी, जो अटैचमेंट होता है ईमेल्स वगैरह में, उसको डाउनलोड नहीं करना है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड इस्तेमाल करना है, सॉफ्टवेयर को अपडेट रखना है, किसी भी तरीके का पैच वगैरह हमारे सिस्टम पे आता है तो उसको बिल्कुल अप टू डेट रखना है, डाउनलोड वगैरह हमें अननोन लिंक से या सस्पिशियस लिंक से नहीं करना है, एडिशनल एंटी मालवेयर वगैरह को जरूर इस्तेमाल करें, फायरवॉल वगैरह को इनेबल करके रखें, और किसी भी तरीके का प्रोग्राम आपके सिस्टम पे हार्मफुल लगता है तो उसको अवॉइड करने की कोशिश करें, उसका सिग्नेचर वेरिफिकेशन करें, और जेन्युइन सोर्स वगैरह इस्तेमाल करें। कभी भी आप एक डिटेक्टेड मतलब एक हार्मफुल या एक क्रैक्ड प्रोग्राम को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करने की कोशिश ना करें। आगे बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि मैं डिस्कस करूंगा, बट यहाँ पे अगर हम लोग इसके बारे में देखें कि इज देयर एनी ऑप्शन, तो डेफिनेटली
आपके पास अगर लिनक्स मशीन है तो वहाँ पे भी आप ये चीज़ ट्राई कर सकते हो कि डेफिनेटली कौन से ऐसे प्रोग्राम हम लोग यूज़ करते हैं। तो आपके पास कुछ इस्तेमाल करने का ऑप्शन होता है, लाइक आप यहाँ पे लिखेंगे फैट रैट गिट हब। तो यहाँ से आपको ये टूल मिल जाता है। इट इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस एंड ये सिर्फ और सिर्फ जानकारी के लिए आप लोग इस्तेमाल करेंगे कि हाँ ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन होता है, कुछ टूल्स होता है जिसको यूज़ किया जाता है। तो इसका लिंक आप कॉपी कर लेंगे एंड देन इसको मिनिमाइज करेंगे। फाइनली आप यहाँ से ओपन करेंगे अपना टर्मिनल एंड टर्मिनल ओपन करने के बाद आप यहाँ पे git क्लोन और जो भी लिंक आपने किया है इसके थ्रू डाउनलोड कर लेंगे। आपका प्रोग्राम छोटा सा ही होगा, ये डाउनलोड हो जाएगा और डाउनलोड होने के बाद फिर फाइनली आप इसको एग्जीक्यूटेबल बना सकते हो। तो ये एक ही ऐसा प्रोग्राम आपको बेस्ट देखने को मिलता है जिसके थ्रू आप आसानी से इस एक्टिविटीज़ को यूज़ कर सकते हो, राइट। तो ये फाइनली इस तरीके से है। लेट मी चेक, जब तक ये डाउनलोड हो रहा है इसको हम लोग देखते हैं। और इसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन अगर आपको पढ़ना है तो उसको भी आप चेक कर सकते हो एंड यस, आप यहाँ पे इसकी इंफॉर्मेशन पढ़ सकते हो कि ये है क्या। तो इट इज एक्सप्लॉइटिंग टूल विच कंपाइल्स अ मालवेयर विथ फेमस पेलोड एंड देन द कंप्लाइड सॉरी कंपाइल्ड मालवेयर की जगह पे यहाँ पे कुछ मिस स्पेलिंग ऐसे कुछ हुआ है। तो आपके कंप्यूटर सिस्टम पे इस तरीके का एक्सप्लॉइट एंड टूल है जिसके थ्रू ये मालवेयर को एग्जीक्यूट कराने में हेल्प करता है। ये आपकी लिनक्स, विंडोज़, मैक, एंड्रॉयड सभी के लिए रिस्पॉन्सिबल है और इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। इसका फीचर ये है कि फुल्ली ऑटोमेटिंग एमएसएफ, वैनम एंड मेटाक्सप्लाइट, ये पूरी तरीके से ऑटोमेटिंग प्रोग्राम है जो कि मेटाक्सप्लाइट फर्मवेयर एंड इसके साथ काम करता है। लोकल और रिमोट लिसनर के लिए ये डेफिनेटली वर्क हेल्पफुल है। इजली मेक backdoor by creating operating systems and generally payloads in various formats, bypass antivirus backdoors। देखो ना, ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दिया हुआ है, तो यू कैन लर्न दीज ऑल थिंग्स एंड हाउ टू एग्जीक्यूट। कैसे इसको इस्तेमाल करना है, यहाँ पे इंस्टॉलेशन डिटेल दिया हुआ है कि आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। जस्ट डाउनलोड करना है, इसमें जाना है, एसएसएच फाइल को रन कर देना है एंड देन इसका सेटअप स्टार्ट हो जाएगा। तो फाइनली यही आपको करना होता है एंड देन फर्दर डिटेल्स यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या क्या होगा और यहाँ पे आपका ये टूल एक्टिवेट हो जाता है। एयर गार्डन वगैरह आपने देखा होगा, उससे भी बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं। तो कुछ ऐसे टूल्स हैं और इनकी प्रैक्टिकल चीज़ें भी आप देख सकते हो। तो मैं यहाँ पे सी डी स्पेस फैट रैट के अंदर अगर दिखाऊं, फैट रैट नहीं आया या दी फैट रैट, राइट। तो सी डी स्पेस डन करना है। तो यहाँ पे हमें जो ये सेटअप डॉट एस एच है इसको एज एग्जीक्यूटेबल बनाना है, तो सी एच मोड स्पेस प्लस एक्स होता है एंड सेटअप एस एच के अंदर आप आ जाएंगे एंड जस्ट आप डॉट स्लैश और यहाँ पे और इस प्रोग्राम को आप यहाँ पे सॉरी जस्ट यहाँ पे आपको ओके रूट की परमिशन यहाँ पे देना पड़ेगा, sudo स्पेस डॉट स्लैश सेटअप डॉट एस एच एंटर। तो ये आपका एक्टिवेट हो जाएगा। रूट की परमिशन कुछ प्रोग्राम्स के लिए हमें अलाउ करना पड़ता है, तो बस थोड़ी देर वेट करेंगे। जो भी यहाँ पे स्टेप्स आपसे पूछते हैं देन फॉलो अप करना है एंड देन फाइनली आप इसको डन कर सकते हो। ऐसे अनु पूछ रहा है कि डू यू विश टू रिमूव एंड इंस्टॉल द अप्रोप्रिएट वन। यस नो यहाँ पे पूछ रहा है द फैटर डिटेक्टेड एंड इनकरेक्ट वर्जन ऑफ मेक भी है ये। डेफिनेटली इसको यस कर दो, एंटर कर दो, क्योंकि ये कुछ एडिशनल प्रोग्राम ये इंस्टॉल करेगा, है ना। तो पुराना कुछ वर्जन इसको डिटेक्ट हुआ होगा, तो उस कंडीशन में ये कह रहा है कि क्या उसको आप रिमूव करके न्यू वन डालना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली आप इसको ऐड कर दो। क्योंकि ये सिस्टम भी हमारा अपडेट अपग्रेड नहीं है, काफ़ी दिनों बाद में इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इट विल टेक लिटिल बिट ओके टाइम एंड हमें वेट करना है। तो ये 90% ये सब है।
एंड देन फाइनली डन। जो भी एक्टिविटीज़ ये है सारी चीज़ें डन कर लेगा। और इसका जो यहाँ पे प्रोग्राम था आप इसको देख सकते हो कि जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, ये रन वगैरह हो जाता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल टाइप करना है द फैट रेट, राइट। आपको जस्ट टाइप करना है द फैट रेट, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा क्रिएट बैकडोर विथ MSF वैनम एंड क्रिएट, आई थिंक जो भी यहाँ पे शॉर्टकट बहुत मतलब स्मॉल लिखा हुआ है। तो ये सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो। ओके, तो मेक श्योर कि ये ज़रूर आप इसको ट्राई करेंगे, देखेंगे ये सारी चीज़ें होती हैं। अभी ये एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा है, जैसे ही ये सब डाउनलोड हो जाएगा जस्ट आपको द फैट रेट टाइप करना है, एंड देन फिर उसके आगे सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, जैसे चाहे वैसे एक्टिविटीज़ आप परफॉर्म कर सकते हो। ड्यू टू प्राइवेसी पर्पस आई कैन नॉट शो दैट हाउ टू यूज़ दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। तो डेफिनेटली आप इसको ट्राई करेंगे, टेस्ट करेंगे, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। एंड चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करेंगे, ताकि कोई भी अपडेट, बेल आइकन से अगर आप लोग प्रेस नहीं करते हो तो कोई भी अपडेट नई वीडियोस का आप लोगों को नहीं मिलेगा। तो बेल आइकन जरूर प्रेस करें एंड वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।